Good morning, friends. Very good morning to all of you. चलिए, कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ा एक दूसरे को जान लें, पहचान लें। My name is भगवान लाल। By education, I am a chartered accountant, cost accountant and company secretary। और मैंने सीए करने के बाद थोड़े दिन कॉर्पोरेट्स में काम किया और उसके बाद पिछले 27 साल से इसी क्लास में पढ़ रहा हूं। आप लोग तो पास होके आगे बढ़ जाते हैं, मैं इसी क्लास में रह जाता हूं। अकाउंट पढ़ाता हूं, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, और यहीं से मेरे घर की दाल रोटी चलती है। अब आपके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूं। ये तो हो गया टीचर, अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कॉमर्स से 12 के एग्जाम दिए हैं? अब की बार दिए हैं ना? और कितने लोग हैं जो नॉन कॉमर्स से हैं? एनीवन? एक बच्चा, 3। आप तो कल आए थे अपने भैया के साथ, और आप लोग हैं। आपका क्या सब्जेक्ट था? नहीं, आपका बेटा आराम से बैठ, पीसीएम। और आप दोनों दोस्तों का पीसीएम, और आपका भी आर्ट्स था। बड़ी अच्छी बात है। बाकी सब लोग कॉमर्स साइड से। अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले साल 12 पास कर लिया था? पिछले साल कर लिया था आपने। बाकी सब लोग अब की बार, है ना, अंडों से चूजे बाहर आए हैं। अच्छी बात ना, मतलब स्कूल से पहली बार बाहर निकले हैं। कैसा लग रहा है दिल्ली में? ठीक लग रहा है? हाँ, बढ़िया। खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो ये तो आपकी बात है। अब जरा ऐसे पूछ लेते हैं, कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं? 2, 3, 4। कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा बिहार में रहते हैं? 1, 2। कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा यूपी में रहते हैं, मतलब यूपी से, यूपी वाले भैया लोग? हरियाणा वाले भी हैं, सपना चौधरी? 1, 2, 2 लोग हैं। और भी कहीं से हैं? एनीवन अदर स्टेट? महाराष्ट्र से? क्या बात है। आप बेटा? असम से। थोड़ा आगे क्या नहीं बैठते? आगे आइए ना, इन लोगों के साथ बैठिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा गप सप भी होते रहना चाहिए ना। हाँ, बैठ जाइए। ठीक है बेटा, बैठ जाइए, थोड़ा गप सप करते रहिए। हमें ना केवल मंजिल तक नहीं पहुंचना है। ये तो तय है कि देखिए, आप सब लोग फाउंडेशन पढ़ने तो कोई नहीं आया, सब लोग बनने आए हैं सीए। लेकिन आप जानते हैं इसके लिए मिनिमम कितनी जरूरत है? 4.5 साल। 6 महीने फाउंडेशन, 1 साल इंटर, 2 साल आर्टिकलशिप और 1 साल फाइनल। आप कितने भी तेज हो तो भी 4.5 साल का समय तो एक होता है ना, मिनिमम ड्यूरेशन करना ही। अब ग्रेजुएशन है, कितने भी तेज हो, बोलो हम 3 साल का एग्जाम 1 साल देंगे, इंस्टीट्यूट देता है? बोलता है ना भाई, फर्स्ट ईयर अलग दो, सेकेंड ईयर अलग दो, थर्ड ईयर अलग दो। ठीक ना? तो मिनिमम ये है। तो देखो, लंबा समय है, खूब ठंडी गर्मी बरसात आएगी, फिर ठंडी गर्मी बरसात आएगी, तो हमें इस प्रोसेस का भी बेटा आनंद उठाना है। सीए तो बनेंगे, बहुत खुश होंगे, घर वालों को भी अच्छा लगेगा, पैसे कमाएंगे, शादी वादी होगा, बाल बच्चे होंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये हमें 4.5 महीने, 4.5 साल को भी उतना ही एंजॉय करना है। वी आर फ्रेंड्स, ठीक है ना? हम लोगों को एज ए दोस्त बिहेव करना है। आपस में 1-2 लोगों से दोस्ती कर लीजिए, जिनसे आप गपशप कर सकें, अपना टिफिन शेयर कर सकें, ठीक बात नहीं, गाली गलौज कर सकें, मारा पीटी कर सकें। अब यही दुनिया है ना। अब देखो, आपके 12 के जो दोस्त थे वो तो पीछे छूट गए ना भाई। छूट गए कि नहीं छूट गए? वो कुछ और काम में होंगे, बीकॉम कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, पापा की दुकान पे बैठ रहे होंगे, तो वो तो आपके काम आएंगे नहीं। अब जो है सो यही है। ये परिवर्तन जीवन का नियम है। नए लोग आएंगे आपके लाइफ में, पुराने लोग छूटेंगे। एक छोटा सा बड़ा फेमस है कि समय के अनुसार कैसे बदलता है। देखो, जो छोटा बच्चा होता है
3, 4, 5 साल का, उसको बर्थडे में जो खिलौने मिलता है, उस खिलौने के लिए वो हमेशा लड़ने को तैयार रहता। कोई छू के तो दिखा दे, उसका कोई बंदर छू दे, उसका कोई वो गुड़िया छू दे, कोई गुड्डा छू दे तो एक आध मर्डर कर देगा वो, और जिससे नहीं जीतेगा उसे एकदम काय काय करके रोएगा। लेकिन कब तक? 8-10 साल बाद, 8-10 साल तक खिलौने के लिए जान देने को तैयार होता है और जान ले भी लेता है। लेकिन जब वो 10वीं मतलब 10-12 साल का होता है, घर से बाहर निकलता है और मोहल्ले में उसी जैसे लफंडर दोस्तों से उसकी दोस्ती होती है। आपकी भी हुई होगी 10-12 साल में पहली बार दोस्ती, जब आप क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने बाहर निकले होंगे या 5वीं-6ठी क्लास में गए होंगे, तब क्या हुआ होगा? दोस्तों से दोस्ती हो गई। और गर्ल्स का तो नहीं पता, लेकिन बॉयज की दोस्ती बड़ी पक्की होती है, एकदम छोड़ेंगे ना तेरा साथ मरते दम तक टाइप का होता है। जब वो दोस्ती जब बच्चों से हो जाती है तो हमेशा वो बाहर रहना चाहता है। और फिर घर पे अगर कोई बोले कि खिलौने मैं ले लूं, बोले ले जा ले जा। खुद भी सोचता है मैं कितना बड़ा गधा था कि इस नकली हाथी के लिए मैं लोगों से लड़ता था, क्या रखा इस हाथी में, मुझे मेरे दोस्त चाहिए। दोस्तों के साथ वो रहता है, फिर 11-12 पास करता है, फिर उसकी लाइफ में कोई और आता है। अब जब कोई और आता है तो उसका मन लगता ही नहीं है, फिर उसके मन में एक ही बात होती है, वो अगर यहां होती तो क्या होता, अभी वो क्या कर रही होगी, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। और फिर उसको जब दोस्त फोन करें तो दोस्तों, मैंने अपना लाइफ 5 साल लिच्चर दोस्तों के चक्कर में बर्बाद कर दिया, ये गधे हैं साले, ये कहां से आ गए हमारी लाइफ में, दोबारा फोन मत करियो बे, ओके। ठीक बात है। दोस्त भी सोचते हैं कि एक दोस्त हमारा गया, उस पर चुड़ैल का साया आ गया है। तो देखो ऐसी ही उम्र बीतती चलती है, परिवर्तन जीवन का नियम है, एकदम होगा ही होगा। तो हमें परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना है, लेकिन प्रोसेस को एंजॉय करते हुए। मैं नहीं चाहता बेटा कि सीए की पढ़ाई के चक्कर में आप अपनी जिंदगी भूल जाएं। मुझे देखो, दांत मेरे बाहर आ गए, कैसे आ गए? हंसते हंसते। रोता रहता तो अब मजे की बात, मेरी शादी हो चुकी फिर भी मैं हंसता हूं, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। इसीलिए बेटा एंजॉय करना है, एकदम ठाए एंजॉय करना है। अगर बात करेंगे ना कि हरिद्वार में जाके बड़ा खुश हो जाऊंगा नहा के, तो फिर मजा नहीं आएगा। 4-5 दोस्तों के साथ बस में बैठे और बस में बैठते ही मजा शुरू हो जाए, तब हरिद्वार का मजा है, फिर वो ट्रिप आपको याद रहेगा। वरना वहां क्या है, गए नहाए और आगे। ठीक बात है कि नहीं? इसलिए सफर को भी आनंददायी बनाना है। मैं आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका दोस्त पूरी कोशिश करूंगा कि चीजों को लाइट मैनर में, कहानियों के थ्रू आपको बताऊं। ये नहीं कि मैंने ये बोला है इसलिए, लॉजिक के थ्रू, फंडे के थ्रू बताऊं। ये मेरी पर्सनल ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। इसी बात के लिए आप यहां पे आए हैं, वरना किताबों में तो सब कुछ दे ही रखा है बेटा जी। ठीक है ना? चलिए तो सफर शुरू किया जाए। मेरे जिम में अकाउंटेंसी है, बाकी लोग अपना बताएंगे। मेरे जिम में बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जाहिर है अकाउंटेंसी मेरा जिम्मा है। आपका जो पेपर है बेटा, ये है 100 नंबर का। मिनिमम स्कोर करना है 40, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। वैसे ये ऐसा पेपर है जिसमें 40 कोई लाता नहीं, जिसको देखो वही 60-70 लेके घूम रहा होता है। स्कोरिंग पेपर है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं क्या? लिखना होगा, स्टेटमेंट बनाना होगा। ट्रेडिंग पील बनाया है 10+2 में, करा है ना? जिन्होंने नहीं किया चिंता ना करो, हम कराएंगे बेटा। मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई जनरल लेजर वर्क करा है ना? जैसे मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ में ना बनाना होता है, और एक होता है 4 में से ऑप्शन चुनना। ऑप्शन नहीं चुनना है, इसमें बनाना है। इको और मैथ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव। वैसे आप हिस्ट्री पढ़े हैं बेटा, आर्ट्स वाले क्या पढ़ते थे? ज्योग्राफी, है ना, कि भाई हिमालय पर्वत कैसे बना, 10 नंबर में डिस्क्रिप्टिव लिखो। यही क्वेश्चन आता होगा बेटा मेरे ख्याल से, है ना? शिवालिक पहाड़ियों की विशेषताएं बताओ, तो वो कौन सा क्वेश्चन कहा जाएगा उसको? सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव कहा जाएगा। 8-10-15 लाइन लिखना पड़ता होगा, लिख लेते थे, ज्योग्राफी में लिख लेते थे। वही सब्जेक्टिव है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे।
ठीक ना। अब एक सिलेबस इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, उस सिलेबस को हमें पढ़ना है, लेकिन सिलेबस बाद में पढ़ा जाएगा। पहले यह समझा जाए कि आखिर अकाउंट है क्या। जैसे कि आपने बताया 3 को छोड़ के बाकी सभी बच्चों ने अकाउंट पढ़ा है, लेकिन बेटा मैं थोड़े समय के लिए मान लो कि आपने अकाउंट नहीं पढ़ा है, चलेगा? एकदम जड़ से जिसको बोलते हैं शुरू से बताएं, क्योंकि अपने पास टाइम है, अपने पास एग्जाम में 5 महीने है, आराम से सिलेबस 4 साढ़े 4 महीने में खत्म हो जाता है, खूब आराम से कराने पे, तो इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। सितंबर में एग्जाम में पता है ना सबको, तो कोई डरने की बात नहीं। हम ये मान के पढ़ाते हैं कि भाई आपने नहीं पढ़ा है, यानी कि मैं पूरा पढ़ाता हूं, और आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, कोई हर्ज है क्या। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हो, अकाउंट तो आना ही चाहिए ना। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंट, तो अकाउंट तो आना ही चाहिए। ताइए बेटा कॉपी निकालिए सब लोग, ऊपर वाले का नाम लीजिए और फिर शुरू करते हैं, ठीक है। जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः। कि भाई अकाउंटिंग क्या है। जैसे बेटा हम आपसे पूछते हैं, बेटा इधर बताओ, इधर सुनो, व्हाट इज ज्योग्राफी, बताओ भाई क्या ज्योग्राफी है। भूगोल क्या है, भूगोल किस चीज की स्टडी है। अरे किताब में थोड़ा ना लिखा होगा, इधर होना चाहिए। चलो बेटा आपने पीसीएम पढ़ा है, पीसीएम खड़े हो जाइए। फिजिक्स का मतलब क्या मतलब है, तभी तो हम बताएंगे कि अकाउंट का मतलब आप समझ पाएंगे, नॉन कॉमर्स वाले। फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। मैं चैप्टर की बात नहीं पूछ रहा, फिजिक्स एज सच किस बात की स्टडी है। फिजिक्स पढ़ के आए नहीं बता रहे। चलो केमिस्ट्री किस बात की स्टडी है, रसायन विज्ञान। आप बताएं बेटा। तो कंप्यूटर की स्टडी फिजिक्स है या कुछ और है। तो कंप्यूटर के पार्ट बनाना फिजिक्स है। अच्छा बैठ जाइए बैठ जाइए, चलिए चलिए, कोई नहीं, लगता है पहली बार हमसे दोस्ती हो रही इसलिए आप घबराए हुए हैं, वरना आप सब जानते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, मैं तो टीचर नहीं हूं भूगोल का और बहुत कम पढ़ा है मैंने, लेकिन भूगोल के अंदर हम धरती, हवा, पर्यावरण जिसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक बात है कि नहीं, और पूरा यूनिवर्स उसी की स्टडी करते हैं कि भाई कैसे बना, कैसे होता है, कैसे अच्छी बातें होंगी, क्या खराबी हो सकती हैं उसमें। ये सब भी पॉल्यूशन वगैरह भी होता है बेटा, होता है सब, कैसे बचें, यही ज्योग्राफी है। हिस्ट्री बीती हुई चीजों का अध्ययन करते हैं ताकि हम उसे सबक लेके आगे और अच्छा कर सकें, ठीक बात है कि नहीं। जहां तक समझता हूं मैं फिजिक्स, साइंस का डे टू डे में क्या इस्तेमाल हो सकता है, यही फिजिक्स है। नहीं, हम बात कर रहे हैं अगर बायोलॉजी की या मेडिकल साइंस की, तो नॉलेज का इंसान और जानवरों की सेहत को सुरक्षित करने के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये मेडिकल साइंस है। तो देखो कोई सब्जेक्ट बेकार तो है नहीं, हर सब्जेक्ट का अध्ययन जो होता है वो किसी न किसी बेनिफिट्स के लिए होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं। उसी तरह से अकाउंटिंग भी एक सब्जेक्ट है, एक ज्ञान है, एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसका हम इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं, आइए वो पढ़ते हैं। पढ़िए, देखिए ये है बिजनेस और ये है इंटरेस्टेड पार्टीज। बिजनेस में नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यकलाप हो रहे हैं, हमारी दुनिया में इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, घटनाएं, ठीक है बेटा। बिजनेस की घटनाओं को इंटरेस्टेड पार्टीज को बताने का नाम ही अकाउंटिंग है। हम लोग इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा वेदर रिपोर्टिंग, है ना। वेदर रिपोर्टिंग में टेलीविजन में क्या करते हैं लोग, अभी पीछे ही मैं पढ़ रहा था कल ही परसों के बाद कि किसी न्यूज पे
कोई लड़की वेदर रिपोर्टिंग कर रही थी, गर्मी बहुत पड़ रही है, और कहते कहते खुद बेहोश हो गई, फिर उसको पानी होने की छींटे मारे गए। आपने भी शायद पढ़ा होगा। तो वेदर रिपोर्टिंग में क्या करते हैं बच्चों, बताओ भाई ज्योग्राफी वाले। मौसम की जानकारी वेदर रिपोर्टिंग में ही होती है ना। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वेदर रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं? मौसम की खबर। मौसम की खबर में बताओ भाई ज्योग्राफी वाले, क्या क्या बताया जाता है? आप ही का एरिया है ये। गर्ल्स बताओ बेटा, क्या बताया जाता है? कभी देखा है न्यूज में मौसम की जानकारी? क्या क्या होता है उसमें? अरे बोलो यार, तुम फ्रेंड्स के बीच में हो। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? भाई कहां पे कितनी गर्मी है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, कहां बारिश होने की संभावना है या बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में, पहाड़ों में कहां पे बर्फ गिर गया। ठीक बात है कि नहीं? यही वेदर होता है ना, मौसम की जानकारी। तो जिस तरह मौसम की जानकारी लोगों को दी जाती है ताकि उसके अनुसार वो अपना, ठीक है कि नहीं, जैसे मान लो बारिश होने की उम्मीद है तो लोग छाता लेके निकलें, लोग अपने सामान घर के अंदर रख लें। ठीक बात है ना। बहुत गर्मी है तो बाहर बच्चों को ना निकलने दें, लू वो मार देगा फालतू में, पानी उनी पीते रहें। बहुत ठंडा है तो कपड़े उपड़े खूब पहने, हवा बहने के चांसेज हैं। पहाड़ों पर ना जाए फालतू में, जब यहीं दिल्ली में ठंडा है तो वहां क्यों जाएंगे भाई? ठीक बात है कि नहीं? तो ये जानकारी होती है ना। उसी तरीके से व्यापार, बिजनेस, कंपनियां, उनके अंदर नित्य प्रतिदिन ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, एसेट खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हार हो रही है, जीत हो रही है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट लॉस जो बिजनेस में हो रहा है, ये जानकारी उसको मालिकों को देनी चाहिए कि नहीं? उसके ऑनर को देनी चाहिए कि नहीं? या गवर्नमेंट को जिसको टैक्स लेना है, या और भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो जानकारी देने का नाम ही बताइए क्या है? अकाउंटिंग है। इसीलिए आजकल अकाउंटिंग का और नाम है, वेदर रिपोर्टिंग नहीं। वेदर रिपोर्टिंग अलग है, इसका नाम देता हूं, रुकिए ना, नाम देता हूं इसका। वेदर रिपोर्टिंग ऐसे नहीं बोला मैंने। आपको पता है आजकल अकाउंट का इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या नाम है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब लोग अकाउंटिंग कम बोलते हैं, अब लोग क्या बोलते हैं? हाँ, अगर कोई बोले ना कि भाई क्या पढ़ते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो समझ जाना कि अकाउंट के बारे में बोल रहा है। तो जिस तरह से बेटा मौसम की जानकारी देते हैं ज्योग्राफी वालों, उसी तरह से हम अकाउंटेंट फाइनेंस की जानकारी देते हैं। आया समझ में? यही हमारा काम है पूरी लाइफ में, अगर आप सीए बनते हैं तो। एकदम एक लाइन की बात। अब एक लाइन बाद में 2000 लाइन बनेगी, वो अलग बात है, लेकिन कहानी यही है, एक लाइन की कहानी। कोई बात है बेटा? क्या चाहिए? लीजिए, एक लाइन की कहानी है, और वो एक लाइन की कहानी है कि व्यापार के जो भी बातें हैं, घटनाएं हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उनकी जानकारी किसको देनी है? यूजर्स को। और देने का जो मीडियम है, जो साधन है, जो व्यवस्था है, जो तरीका है, उसी तरीके का नाम क्या है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिपोर्टिंग। ऑफ कोर्स नॉट वेदर रिपोर्टिंग, नॉट पॉलिटिकल न्यूज रीडिंग, इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है ना। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज लाइन, ओ सुनिएगा, कई बार आ चुका है एग्जाम में। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ, हैंडराइटिंग समझ आ रही है बच्चों को कि नहीं आ रही है? जहां नहीं आया वहां बता दीजिएगा। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लिखिए, इसको लिखना जरूरी है ये। भाई साहब धंधा शुरू हो गया, सफर शुरू हो गया, लो सफर शुरू हो गया। और हर लाइन से बेटा क्वेश्चन आया हुआ है ट्रू फॉल्स का, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज फालतू नहीं बोलते हैं हम लोग। वी आर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अपना काम करने वाले लोग हैं हम लोग। सब कुछ लिखते जाना है, बढ़िया कॉपी बनाना बहुत जरूरी है ताकि रिवाइज कर सकें।
चलिए बेटा आगे। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब, लैंग्वेज का मतलब भाषा है ना। लैंग्वेज मतलब भाषा। जैसे कि बच्चे की लैंग्वेज होती है, कुत्ते की लैंग्वेज होती है। जैसे कुत्ता मान लो नाराज हो तो भौंकता है, खुश हो तो दुम हिलाता है, देखा आपने, चाटता है, आपके ऊपर कूद जाएगा। आपके घर में आपके अलावा किसी को और पाला गया है? किसी घर में आपके अलावा कुत्तों को पाला गया है? आपको तो खैर पाला ही गया है किसी घर में नहीं। हाँ, कई बार बच्चे कुत्ते को लेके आते हैं तो बाप नाराज हो जाता है कि तुझे तो पाल ही रहे हैं, अभी और किसको लेके आ गया, जा छोड़ा। चलो जो भी है। तो लैंग्वेज जैसे सबकी होती है, चिड़िया की लैंग्वेज होती है। व्यापार की प्रॉब्लम है, व्यापार है निर्जीव, और लैंग्वेज हमेशा बेटा सजीव की होती है। नहीं, सजीव समझते हैं बायोलॉजी वाले, जिंदा। जो जिंदा है उसकी लैंग्वेज होगी, चाहे जैसी भी होगी। पक्षी भी अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ गुटुरगु करते रहते हैं। खिड़की पे कभी कबूतर आके बैठता है, देखना आप, कबूतरी से बात कर रहा होता है, कुछ ना कुछ सेटिंग कर रहा होता है, चैटिंग कर रहा होता है। चलिए जो भी है। तो कुत्तों की लैंग्वेज होती है, गाय भैंस की लैंग्वेज होती है, आपने देखा होगा गांव में। लेकिन टेबल की लैंग्वेज नहीं होती, कुर्सी की लैंग्वेज नहीं होती, कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होती, व्यापार की भी नहीं होगी। व्यापार भी निर्जीव है, दुकान फैक्ट्री तो निर्जीव है। बेटा इस निर्जीव को हम सजीव बनाएंगे, और बनाने का तरीका ही अकाउंटिंग है। निर्जीव को बुलवाएंगे हम कि बता तेरे साथ क्या हुआ इस साल, और वो बताएगा, और इसी का नाम बताइए क्या है, अकाउंटिंग। जैसे मेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्या कष्ट है, क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, अपने पापा को नहीं बताते हैं कि पापा यहां बड़ी गर्मी है, देख लो थोड़ा सा कूलर की व्यवस्था कर दो, या एक फोन की व्यवस्था कर दो, या थोड़े पैसे भेज दो। आप बोलते हैं अपना कष्ट अपने पापा को, फिर पापा करेंगे। या मम्मी को कि पापा तो बहुत कम पैसे भेज रहे हैं यार, इससे कैसे चलेगा, तुम ही कुछ भेज दो। तो मम्मी कुछ अलग से कार्यक्रम कर देती है अपना। या आपका बड़ा भाई कमाने वाला हो, उसको बोल सकते हैं। लैंग्वेज है तभी तो बोल सकते हैं। जिस मैं भी आपसे अपना कम्युनिकेशन कर रहा हूं, लैंग्वेज है तभी तो। बिजनेस तो निर्जीव है, वो अपनी बातें कैसे बताए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आगे क्या डर है, रिस्क फैक्टर इसको बोलते हैं हम लोग। बिजनेस कैसे बताए? अगर कुछ बताना है तो उसके लिए लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी, हाँ या ना। वही डेवलपमेंट बताइए क्या है, अकाउंटिंग। तो आज के बाद से कोई एक लाइन में पूछे ना कि अकाउंटिंग क्या है, तो मत बोलिएगा अकाउंटिंग मतलब जनरल लेजर ट्रेडिंग पीएल, सीधा एक लाइन बोलिएगा कि अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है जिससे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। यहां तक वो क्लियर हो गया? तो ये था पॉइंट नंबर 1, आज की पहली बात। नॉन कॉमर्स वालों, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी आया कुछ समझ में? अकाउंटिंग क्या है, मतलब आगे क्या पढ़ने वाले हैं। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं अभी आपको अकाउंट का एक लाइन नहीं बता रहा हूं, पहले मैं समझा रहा हूं कि अकाउंट है क्या। ठीक है, 2 4 5 10 दिन अभी यही चलेगा। जब अब खूब अच्छी तरह से आपके ब्लड में मिल जाएगा कि हाँ भाई अकाउंटिंग ऐसे है, फिर हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, जब थोड़ा आदत बन जाएगी तब। ठीक है ना। आप में से कोई लद्दाख गया है? एनीवन लद्दाख? नहीं गया, मैं गया हूं। शायद आपने कभी पढ़ा हो, ज्योग्राफी वाले भाई, ये बहुत अच्छा हुआ क्लास में ज्योग्राफी का लड़का आ गया। लद्दाख के बारे में कुछ पता है? नहीं बैठो ना, कुछ पढ़े भी हो 11th 12th में, या मैं फालतू में इंप्रेस हो रहा हूं? नहीं पढ़े हो? अच्छा, लद्दाख के बारे में मैं बताता हूं। लद्दाख पहाड़ों से घिरा हुआ हिमालय में एक जगह है। मैप में सबने देखा होगा, नाम तो सुना ही होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। तो जब कोई यहां से जाता है, मतलब दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, सूरत से, पटना से, तो वहां के होटल वाले कहते हैं कि भाई साहब दौड़िए मत, चलिए मत, 1 2 दिन आप होटल में रहिए और थोड़ा टहलिए बस, फिर बाहर जाइएगा घूमने।
जानते हो क्यों? ठंडी नहीं, ठंडी तो नॉर्मल ही है, ठीक है, पहाड़ों में तो ठंडा तो होगा ही, लेकिन ये बात क्यों कहते हैं आपको पता है? वहां बेटा हवा विरल है, क्योंकि ऊंचाई पे है ना, ज्योग्राफी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हवा क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो वहां हवा विरल है तो ऑक्सीजन भी कम है। और हमारा जो फेफड़ा है या जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म है अलग तरह का है, क्योंकि हम तो मैदानों के लोग हैं, हमारे फेफड़े की ऑक्सीजन की सप्लाई अलग तरह की है। तो वहां अगर आपने जाकर दौड़ा ना तो ब्रेथलेसनेस का एहसास होगा, कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं, फिर उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। और पहाड़ों पे जाके आप लेट के ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका कोई मतलब है? घूमने आए कि ऑक्सीजन लेने आए हैं? मास्क लगा के होटल में बैठ के ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या फायदा? इसीलिए जाते हैं क्या कहीं घूमने? तो होटल वाले साफ सब बोलते हैं एकदम क्लियर कट कि सर हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, एक दिन आप यहीं से पहाड़ देखिए, हमारे होटल से देखिए, हमारे लॉन से देखिए, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज चलिए मत, कम चलिए। दौड़ना तो बिल्कुल अलाउ नहीं। बच्चों को रोकिए, क्योंकि बच्चे जनरली बाहर जाते हैं एकदम कुत्तों की तरह दौड़ने लगते हैं, रोकिए इनको। मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं बता रहा हूं। 6-7 साल की थी, पहाड़ों पे गई। दिल्ली के लड़कों को तो अगर जगह मिले वो दौड़ने का तो दौड़ना शुरू कर देते हैं। भाई साहब रात में हम लोग अस्पताल में बैठे हुए थे, उसको ऑक्सीजन दिलवा रहे थे, क्या फायदा? अगले दिन हम लोग, 4 दिन का फ्लाइट था, अगले दिन हम लोग टिकट करा के फिर दिल्ली आ गए। नहीं यार मरना नहीं है हमें। लेकिन होटल वालों ने बताया सर ऐसी दिक्कत नहीं होती है, अगर हम 2-3 दिन यहां रह जाएं तो हमारा फेफड़ा धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, फिर आप जैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं आपके साथ करूंगा। आप बेटा लद्दाख में हैं, पहले अपने माइंड को थोड़ा अकाउंट में 2-4 दिन एकस्टम्ड कीजिए, जब हो जाए फिर दौड़ लगाएंगे, ऐसी क्या बात है, फिर बड़े बड़े चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना? अप्रोच ये। आइए नंबर 2 लिखिए। चलो मान गए कि अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का नाम है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेकिन अकाउंटिंग में एक्चुअली करते क्या है? जिसे रिपोर्टिंग करना है तो क्या करते हैं? तो दूसरी बात कही गई है डिफिनीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, परिभाषा। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले बात समझिए प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जब आप खिचड़ी बनाते हैं ना बेटा, तो खिचड़ी में एक बार कुकर लिया, कितने लोग घर में बना लेते हैं खिचड़ी? मैगी बना लेते हो? नॉर्मल मैगी कैसे बनाते हो बताओ? पानी गर्म किया, पैकेट फाड़ा, मसाला डाला, बात खत्म, है ना? प्लेन मैगी। तो प्लेन मैगी एक बार में बन जाता है, लेकिन वेज मैगी बताओ, कोई वेज मैगी बनाता है इसमें? एनीवन? कभी वेज मैगी बनाया किसी ने? सब मम्मी के ऊपर एकदम डिपेंडेंट हो, अपना खुद काम नहीं करते कुछ। चाय वाय सब पापा की परियां ही हैं, गर्ल्स, कोई नहीं बनाता कुछ भी। चाय बना लेते हो? देखो चाय बनाना एक प्रोसेस है, क्योंकि चाय एक बार में नहीं बनती। कॉफी तो और भी प्रोसेस है। कॉफी बनाया किसी ने घर पे? ये बनाते हुए देखा है? कॉफी में पहले उसको फेंटना पड़ता है, बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, तब फिल्टर कॉफी बनती है। इसी तरीके से वेज मैगी, वेज मैगी में 2 प्रोसेस है। कौन सा 2 प्रोसेस है बेटा? एक बार आप पहले वेज को थोड़ा फ्राई करते हैं, हाँ या ना? फिर बाद में मैगी मिला के बॉयल करते हैं, तो स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। तो जब भी कोई काम एक से ज्यादा स्टेप में हो उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस। एक बार में हो तो ट्रांजैक्शन है, एक से ज्यादा बार में हो तो प्रोसेस है। जैसे सीए की पढ़ाई एक प्रोसेस है, बताइए कैसे? फाउंडेशन, इंटर, ट्रेनिंग, फाइनल, 4 स्टेप हैं। ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, 2 साल का ट्रेनिंग है तो जरूरी ही होगा, ठीक ना बालक? तो एक प्रोसेस है ऑफ, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड
इंटरप्रिटेशन of economic transactions and events and its reporting to रिलेटेड पार्टीज। अकाउंट की बेटा और भी डिफिनेशंस हैं, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये एक फंक्शनल डिफिनेशन है। फंक्शनल डिफिनेशन का मतलब जो उसके अकाउंट के कामों को बताता है। जैसे आपने कहा था ना फिजिक्स का, कि सर फिजिक्स का मतलब है डे टू डे की चीजें बनाना, कंप्यूटर बनाना, पार्ट्स बनाना, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डिफिनेशन। और भी बहुत तरह के डिफिनेशंस हैं, लेकिन ये मेन है। लिखना है किसी को? चलो लिखो तो बालकों। Accounting is recording, classification, summarizing, analyzing, interpretation of economic and transaction and events and its reporting to the related parties. आप अकाउंटिंग इंडिया में करें या अमेरिका में करें, पाकिस्तान में भी होती होगी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग, लेकिन वहां बम बारूद की ज्यादा होती होगी, ठीक है कि नहीं? गजब लोग हैं पाकिस्तान में। अब जब बहुत ज्यादा कट्टर बनेंगे ना बेटा, तो यही होगा। पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि लोग स्कूल में बम से 200 बच्चों को उड़ा दिया। अरे बच्चे तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, देवता है वो। नर्सरी में जाके तुम बम उड़ा दे रहे हो और अपने आप को बोल रहे हो मर्द हैं। सालों मर्द नहीं हो तुम, कुछ और ही हो। चेकअप कराओ अपना। फैक्ट बात है यार, मतलब नर्सरी क्लास में जाके किससे तुम बदला ले रहे हो? बहुत गुर्दा है, फेफड़ा है, तो जाओ आर्मी कैंप में जाओ, फिर पता चलेगा आटेदार का बांध पता। आर्मी कैंप से लड़ो ना यार, आर्मी से लड़ो, थाने पे अटैक करो, तब मर्दानगी का पता चलेगा। नर्सरी में जाके सुसाइड बम कर दिया, उड़ा दिया, क्या है यार? और इसको तुम बोल रहे हो जिहाद है और धर्म है, लानत है और कुछ नहीं है, ये ना मर्दगी है। चलो, तो पाकिस्तान में भी अकाउंटिंग थोड़ी बहुत होती होगी, कहीं भी अकाउंटिंग बेटा होगी ना, यही 5 और एक लास्ट वाला 6 काम है। आप कहोगे हमें तो नहीं दिख रहा, खुद ही काउंट करके बता दिए 6। किसी को दिख रहा है 6? नहीं दिखा? 1 2 3 4 5, काउंट करो, काउंट करो, 6 है। ये 6 स्टेप्स हैं। अकाउंटिंग कहीं भी करोगे बेटा, कैसी भी करोगे, छोटी मोटी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, होना यही है। और अकाउंटिंग में कुछ नहीं, अकाउंटिंग खत्म। ये 6 काम सीख जाओ, अकाउंटिंग में और कुछ नहीं है। लेकिन ये 6 काम सीखने के लिए 4.5 साल, कुछ तो होगी इसमें बात। सोसाइटी को जरूरत है, इन 6 चीजों की जरूरत है सोसाइटी को। बल्कि मैं तो 6 भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं सबसे मेन ये है। और इसके लिए बताइए क्या करना है? 5 काम। जैसे आपका घर में क्या है कि भाई आपको लंच करना है या डिनर करना है, शाम में, अभी दोपहर में जाओगे, 1 बजे छुट्टी होगी, घर जाओगे, मम्मी कुछ खाना देंगी, बना के रखी होंगी। अब बताओ लंच में क्या क्या खाओगे? कल क्या क्या खाया था? बताओ बेटा, तुम बताओ, पीसीएम वाले। अरे मैं बड़ी बात, हर आदमी खाता है यार, उसमें क्या है? सब्जी और रोटी खाया था। 2 प्रोसेस है बेटा इसमें, सब्जी बनाना और रोटी बनाना। और ज्योग्राफी वाले तुमने क्या खाया था, हरियाणा वाले भाई? सब्जी रोटी चावल दोनों खा गए, गजब है यार। चलो सब्जी रोटी चावल, भाई हो सकता है साथ में कुछ अचार भी मम्मी ने दिया हो, कुछ चोखा चटनी भी हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है 1 की बजाय 2 सब्जी हो सकता है थोड़ी रात की बची हुई दाल भी हो, ऐसा हो सकता है बेटा जी।
तो ये सब क्या है, 3 4 5 चीजें, लेकिन जानते हो मेन क्या है? मेन है खाना। चाहे जितनी भी चीजें बना लो, अल्टीमेटली एम तो एक ही ना, बच्चे को खिलाना है। किसने किसने बताया था मम्मी यहाँ पे हैं? तो अभी मम्मी तो लगी हुई किचन में कि मेरा बेटा सीए पढ़ के आ रहा है ना, कलछी चल रही होगी। लेकिन वो काहे के लिए चल रही है बता? कि बच्चा आएगा तो उसको खिलाएंगे, है ना। रिपोर्टिंग मेन है। ये छठा जो है ना बेटा, ये सबसे मेन है, ठीक है। ये सबसे अहम है, इसी के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर डालो, नंबर डालो कॉपी पे। कुणाल झा ने बताया कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या बात है, तालियां बेटा कुणाल, बहुत बढ़िया, ठीक है कि नहीं। और कौन कौन ऑनलाइन है भाई कुणाल झा के अलावा? और कहां से हो कुणाल? ऑनलाइन वाले बच्चे कहां कहां से बताओ जरा, दोस्ती करो मेरे से यार, दोस्ती करोगे तभी तो सेटिंग होगी हमारी। चलो, सेटिंग करना सही मतलब होता है एक दूसरे को चाहना। बेटा जिंदगी इसके बगैर कुछ नहीं है। और चाहने का मतलब नॉट नेसेसरी कि अपोजिट सेक्स या गर्ल्स बॉयज। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है वो वेट करता है कि पापा कब आएंगे। कई बार वो एकदम टाइम पे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, अपने पापा के बाइक का इंतजार करता है कि पापा आएंगे, हमें बाइक पे बिठाएंगे और एक राउंड मार्केट का लगा के तब घर पे आएंगे। वो भी तो प्यार ही है ना बेटा। दो दोस्त जो एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते, वो भी तो प्यार ही है। और जब आप प्यार में होते हैं ना बेटा, तो माइंड हैप्पी होता है। घर में 4 भाई बहन हैं कोई वो जिसके 2-3 भाई बहन हो, 2 भी हो कम से कम, हैं? प्यार है कि बॉक्सिंग है? दोनों है। 2-3 दिन प्यार, 1-2 दिन मारा मारी, है ना। यही होता है भाई बहनों में। और कोई है जिनके घर में 1-2 हो आपके अलावा? कितने हैं? और एक छोटा है कि बड़ा है? दीदी बड़ी, उससे क्यों लड़ाई होती है घर में? कभी नहीं। अरे राम राज्य, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहां महाभारत हो, किन किन के घर में? हमारे भी 3 बच्चे हैं, साले इतने कमीने, टेलीविजन फोड़ देते हैं यार। और बाद में पूछो कौन, तो नहीं मैंने थोड़ा ना पढ़ा, मुझे छोटा समझिए, क्या समझ रहा है उससे पूछो। और अगर थोड़ा सा दरवाजा बंद हो जाए तो वो मारा मारी की आवाज आएगी कि मत पूछो। दरवाजा खुलते ही सब शरीफ हो जाएंगे। आपके घर में भी है कुछ या नहीं है? तो फिर तो बेकार बचपन है आपका, जब भाई उससे लड़े नहीं। गर्ल्स, छोटा भाई वही है। अभी पिछले बैच की बात बता रहा हूं। एक लड़की एकदम रोते हुए आई कि सर मैं बहुत दुखी हूं अपने भाई से, कमीना है मेरा भाई, छोटा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर असल में उसने मेरी सारी किताब फाड़ दी। मैंने कहा क्यों फाड़ दिया? बहुत छोटा है क्या? बोला नहीं बहुत छोटा नहीं है, 1 साल छोटा है। वो बोल रहा है कि तुम फाउंडेशन में पास कर गई ना, तो मेरे घर में वैल्यू नहीं हो रही है। सबको लग रहा है अब ये सीए बन जाएगी और ये नालायक है, ये कुछ नहीं पढ़ता ये, तो मैं मेरी वैल्यू कम हो रही है घर में, इसलिए मैं किताब फाड़ दिया। तुम्हें भी सीए नहीं बनने देगा। हम तो बनेंगे नहीं, है कि नहीं? हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो उसने मतलब पूरा कि मुझे दुखी कर रखा है। मैंने कहा पापा को बताओ क्या कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? बोला नहीं सर, पापा भी उसी का मतलब मान ही नहीं रहे कि उसने फाड़ा होगा, वो करे तुम्ही ने फाड़ लिया होगा खुद से। चलो जो भी है, तो कर दिया, 6 लाइन मार्किंग कर दी। चलो पढ़ते हैं क्या है रिकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा ताला खोलते हैं, रिकॉर्डिंग क्या है। आज पहली लाइन लिखना है सबको। लिखिए, पहला काम है रिकॉर्डिंग। नेहा फ्रॉम दिल्ली, सचिन फ्रॉम दिल्ली, कुणाल फ्रॉम जनकपुर नेपाल। जय हो सीता मैया की, जय हो।
रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? ये मेरा फोन है, ये मैंने बटन दबाया, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू। मतलब किसी भी चीज को कहीं लिख लेना, कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेव कर लेना, ये रिकॉर्डिंग है ना। आप में से कोई है जो रील बनाता हो? यूट्यूब है किसी के चैनल? एनीवन? तुम लोग क्या हो यार, इंसान ही हो, रील नहीं बनाते? इंस्टाग्राम है किसी का? उस पे डालते हो कुछ कि ये देखिए एक कुत्ते के साथ फोटो, मैं दाहिने साइड में हूं, ठीक है कि नहीं? अब बड़ा फर्क है। अगर कोई लड़की अगर किसी कुत्ते का फोटो डाले तो लड़के उस पर कमेंट करते हैं सो क्यूट, है कि नहीं? और मान लो कुत्ते को, सुनो ना, और कुत्ते को गोद में लेके काश मैं कुत्ते की जगह होता, ठीक है नहीं? कुत्ता कितना खुश नसीब है, वो तुम्हारे पास है। सारे बच्चे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और किसी लड़के ने अगर डाल दिया, मान लो इसने डाल दिया, भाई साहब अबे तुझे कब पापा ने पाला, इसे भी पाल लिया, तेरे से तो सुंदर ही लग रहा है, ठीक है? 10 बातें बेचारा लड़का जब तक डिलीट ना करे उस पे आलतू फालतू कमेंट डालते रहेंगे। चलिए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। चलो गाना होना कभी कुछ नहीं। तुम्हारे घर में शादी वादी हुई थी इधर? नहीं, मम्मी पापा की तो बहुत पहले हुई थी। इधर हुई थी? इधर 2-4 साल में हुई थी? भाई बहन चाचा बुआ ताई किसी की हुई थी? चलो सुनो, तो उसमें वीडियोग्राफर बुलाया था, आए थे वीडियोग्राफर। वो क्या कर रहा था? वीडियोग्राफर क्या कर रहा था? रिकॉर्डिंग। जितनी शादी ब्याह की फंक्शंस हैं, चाहे मेहंदी हो, हल्दी हो, ठीक बात है कि नहीं बेटा जी? शादी हो, द्वार पूजा हो, जयमाला, ठीक है? उसमें एकदम वीडियोग्राफर नीचे लेट के शूटिंग लेता, आपने देखा होगा। ड्रोन से आजकल चल रहा है। आजकल की शादी देखी, ड्रोन से भी शादी हो रहा है। मतलब एकदम फूल बरसा रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। जयमाला कई बार 3-4 बार डलवाते हैं कि इस एंगल से लेना है, उस एंगल से लेना है। रिकॉर्डिंग ही तो है बेटा वो। दिस इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग। वहां वो सोशल फंक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। उनका रिकॉर्डिंग मीडियम इलेक्ट्रॉनिक है, हमारा रिकॉर्डिंग मीडियम कागज कलम है। हम कॉपी पे रिकॉर्ड करते हैं। क्रिकेट खेला है किसी ने? क्रिकेट खेला है? मैच खेला है? मैच में स्कोर बोर्ड कभी बना है? कागज पे लिखते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु गया, चौका मारा, बैठ जा बेटा, फिर 1 रन लिया, फिर 4 रन लिया, फिर बोल्ड हो गया। तो हिमांशु टोटल 9 रन, ऐसे लिखते हैं बेटा। वो क्या है? रिकॉर्डिंग। हमारी लाइफ में रिकॉर्डिंग वैसे भी चल रही है बेटा, ठीक है ना? अब हम केवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब हम जब किसी चीज को लिख लेते हैं कहीं पे, राइटिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शंस ऑन या इन बुक्स। बुक्स का मतलब यहां पे कॉपी, ठीक है? दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। और हमारी दुनिया में इसको पता है क्या बोलते हैं? जर्नल बनाना या जर्नलाइजिंग बोलते हैं। अकाउंट पढ़ने वाले सब जानते होंगे कि रिकॉर्डिंग का मतलब है, बताओ क्या? जर्नल। और क्वेश्चन में आ जाए कि रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो मतलब कि कैमरा लेके शुरू हो जाओगे? रिकॉर्ड करो मतलब जर्नल बनाएंगे। इसको हम अपनी दुनिया में बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अच्छा एक बात बताओ, वो वीडियोग्राफर जो होता है वो रिकॉर्डिंग करके सीधे दे देता है या कुछ कुछ चेंज करके तब देता है? क्या करता है वो? एडिटिंग, है ना? वो फालतू चीजें काट देता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो 8-10 घंटे ही करता है वो। अब 8-10 घंटे का कौन देखेगा? तो कितने घंटे का बना के देता है? 2-3 घंटे का देता होगा। अच्छा ऐसे ही दे देता है, मतलब साइंस सुई की आवाज आती है, गाना वाना फिट करके, एकदम मस्त दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, भले दूल्हे कुत्ता जैसा हो, लेकिन गाना एकदम बढ़िया लगा के, है कि नहीं? और जाते समय बाबुल की दुआएं लेता जा, या 10 तरह के और गाने, हैं कि नहीं?
वो फिट करके बढ़िया से, इधर से उड़ते हुए आ रही है लड़की पापा की परी, इधर से आ रहा है पापा का पाड़ा, है कि नहीं? और फिर जयमाला। और आप देखा है कभी? बड़ा कॉमेडी टाइप का बना के देते हैं। किसने देखा है? नहीं देखा वीडियो? शादी के किसी का वीडियो देखा घर परिवार का? तो बड़ा अजीब सा, मतलब वो एकदम फूल पत्ती सजा के, मतलब जो नई विवाह होता है वो सब भी उसके अंदर आर्टिफिशियली जोड़ जा के और खूबसूरत बना के देते हैं। ध्यान दिया आप लोगों ने? क्या है वो? समराइजिंग। समराइजिंग, समराइजिंग। डे टू डे की चीजों से बेटा समझिए, चीज समझ आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समराइजिंग का मतलब होता है कि हम अगर लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं तो बड़ी दिक्कत होती है। बाद में ना अगर पीछे की कोई बात पता करनी हो तो हलवा टाइट हो जाए। समराइजिंग के पहले लिखो, रुक जाओ, सॉरी बेटा, नंबर 2 में क्या लिखा था मैंने? ओह रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्लासिफिकेशन, सॉरी बेटा, क्लासिफिकेशन, रियली सॉरी, छूट रहा था ये। क्लासिफिकेशन का मतलब कि मान लो कि आपका घर है, किसी को घर वालों ने घर दिया है, एक रूम दिया है किसी को, या छत उत पे रखा हुआ है। कितने लोग हैं जिनके घर वालों ने उनको घर दे रखा है कि बेटा चलो रह लो थोड़े दिन? मिला है किसी को रूम? ओ भाई, किसी को अपने घर में एक पर्सनल रूम मिला है? किनको किनको मिला है? एक रूम मिला हुआ है। अच्छा जी, उस रूम में अपना सारा सामान रखते हैं आप, या बाकी रूम में भी रखते हैं? किसी और रूम में अपने जूते रख दो तो गाली सुननी पड़ती होगी, ले जाइए अपने रूम में रख। अपने रूम में आप क्या क्या रखते हैं? अपने सारे सामान। अच्छा, ऐसे ही कहीं रख दोगे तो क्या होगा? खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो घर वालों ने मेरे ख्याल से मेहरबानी करके एक अलमीरा भी दिया होगा, या रैक है घर में? रैक क्यों बनता है? ताकि सामान तरीके से रख सके। सामान तो कहीं भी फेंक दो तो सामान कहां जाएगा? सामान चलता थोड़े ना है। लेकिन रैक क्यों होता है बेटा घर में? अलमीरा क्यों होता है? ताकि एक जगह कपड़े रखो, नीचे जूते रखो, एक जगह किताबें रखो, ऊपर कहीं पे अपने छोटी मोटी चीजें, पेन, कैलकुलेटर, कॉपी, मोबाइल, चार्जर, है ना बेटा जी, नेल कटर, छोटी कैंची, मतलब ऐसी जो घरेलू यूज की चीजें हैं एक जगह रखो। उससे क्या फायदा होता है बताओ? जब कोई चीज चाहिए तुरंत मिल जाता है। नहीं तो हर घर की एक समस्या है कि जब नेल कटर खोजो तो नहीं मिलेगा, अगले दिन फिर मिल जाएगा, लेकिन जब चाहिए तब नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि आदमी काट के बेड पे कहीं भी छोड़ देता है। लेकिन अगर सबको पता है कि नहीं भाई, नेल कटर काटने के बाद यहां पे रखनी है ड्रॉअर में, तब जब चाहो तब मिल सकता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो क्या है, कपड़े को यूं ही बिखेर के रखना, सामान को यूं ही बिखेर के रखना, ये रिकॉर्डिंग है। लेकिन उसको तह लगा के सही जगह पे रख देना, ये क्या है? क्लासिफिकेशन। मान लीजिए आप में से किसी का बिजनेस होता है, दुकान हो या ऐसी कोई चीज हो, एनीवन? बिजनेस होता है बेटा? आपके क्या क्या काम है? पापा क्या काम है? किस चीज की? सुन नहीं रहा हूं मैं, तो जोर से बोलो ना। कॉपी, क्लासमेट कॉपी, ठीक है बैठिए। अच्छा, आपके पापा जी की एजेंसी है तो कस्टमर एक है कि बहुत सारे हैं? सब सब किताब की दुकान वाले होंगे, ठीक है ना बेटा जी? हम मान लेते हैं 50 या उससे भी ज्यादा, और ज्यादा 100 मान लेते हैं बेटा। अच्छा, उनको केवल कैश बेचते हैं कि उधार भी बेचते हैं? उधार भी जाता है। देखो होलसेल तो ऐसे ही चलता है, कैश में तो चलता नहीं बेटा। किसी ने फोन किए भिजवा दो जी, ये कॉपी भिजवा दिया, बिल भेज दिया, उसने कुछ पैसे दे तो ठीक है, वरना बाद में जाके स्टाफ ले आएगा। ऐसे ही होता है। अब देखो डेली आपके दुकान से कोई गाड़ी वाड़ी जाती होगी और ढेर सारी कॉपी, कॉपी बल्क की चीज होता है, ढेर सारी लोगों को देकर आ जाती होगी, है ना? थोड़े पैसे भी लेके आ जाते होंगे। अब मान लो दुकान एक से वाई है, जेड है, इस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में है, ठीक है बेटा जी? अब उनको माल जा रहा है, थोड़ा पैसा आया, फिर माल जा रहा है, फिर पैसा आया, फिर माल जा रहा है। ज्योग्राफी वाले समझना, माल जा रहा है, पैसा आ रहा है। यस सर। देखो ट्रांजेक्शन नहीं समझोगे बेटा, अकाउंटिंग नहीं समझोगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने 27 साल में यही महसूस किया है कि कौन बच्चे नहीं पढ़ पाते अकाउंट, जो बिजनेस को नहीं समझते हैं।
तुम बिजनेस को केवल देखो और मुझे नहीं चाहिए, बाकी समझाना मेरी ड्यूटी है। लेकिन बिजनेस को विजुलाइज नहीं करोगे तो मैं मतलब ट्रांजेक्शन ही नहीं समझो तो रिकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा? ठीक ना बेटा जी? तो सुनना उनका, आप समझ रहे हैं? उनके पिताजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन शिप की दुकान है, एक जगह से माल आ गया, आईटीसी कंपनी से माल आ गया तो सप्लायर तो एक है, लेकिन कस्टमर समझ रहे हो ना बेटा? कस्टमर बहुत सारे हैं, 100-200 बता रहे हैं भाई आपके सामने, उन्होंने बोला, मैंने जोड़ के नहीं बोला ना, ठीक है? अब सब लोग अलग हैं, अपने माल आपने दिया है मान लो 50,000 एक को, तो क्या पैसे सी से मांगोगे? सीधेगा, बोलेगा मैंने कब लिया भाई? ठीक बात है कि नहीं? तो एक को दोगे तो ऐसे ही मांगना है, लेकिन वो 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद भी पैसा आता होगा, फिर तब तक और माल चला गया, फिर पैसा आया और माल चला गया। अब मान लो लिख रहे हो तो डेली 10 जगह माल जा रहा है, डेली 20 जगह से पैसे आ रहा है, तो हम तो जनवरी 1 2 3 4 5 10 20 25 26 27 28 5-6 दिन तो काम चलता ही होगा, कोई एक आध दिन बंद रखते होंगे पापा, है ना? बाकी दिन तो देखो आपके व्यापार है, कंपटीशन है, काम तो करना ही पड़ता है। ठीक है, लिख रहे हैं, लिखते लिखते ये किताब भर दिया, कॉपी भर दी। ठीक है बेटा, ये कौन सा था? रिकॉर्डिंग। अब मुझे एक बुक डिपो है, कमल बुक डिपो मान लेते हैं, हम जानना चाहते हैं कि 31 मार्च को कमल बुक डिपो का कितना बैलेंस है। तो क्या हम पूरी कॉपी फिर पलट के देखें? 1 को गया था, 2 को आया, 4 को गया, 5 को आया, इसमें छूट भी जाएगा। तो कोई ऐसा तरीका बेटा अपनाएं, कमल का अलग कर लें, बुडानिया का अलग कर लें, टॉपस लॉस अलग कर लें, ये किताब की दुकान अलग कर लें, वो किताब की दुकान अलग कर लें। सुना आपने ठीक से? मम्मी मार्केट से सामान लाती हैं, लाने के बाद क्या करती हैं? सब एक जगह फेंक देती हैं, क्या करती हैं? आपने मम्मी को बेटा एब्जॉर्ब किया? मार्केट से आने के बाद मम्मी क्या करती हैं, आप बताएं? हाँ, मसाले हैं तो मसालों के बर्तन में, उसमें भी धनिया पाउडर अलग, जीरा पाउडर अलग, खड़ा जीरा अलग, ऐसा होता होगा आपके घर में भी बेटा। नमकदानी में चीनी अलग, जो फल सब्जियां हैं फ्रिज के अंदर, आइसक्रीम सब्जियों की जगह पे नहीं, आइसक्रीम का डब्बा अगर आया तो कहाँ रखते हैं उसको? फ्रीजर में, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन मान लो बेल नहीं है, बेल समझते हो आजकल? बेल खाया है या बेल का शरबत पिया है? अरे बेल पत्तर नहीं चढ़ाते हैं शिव जी में, उसका फल भी बड़ा अच्छा होता है। कितने लोगों ने उसका जूस पिया है? बहुत बहुत पौष्टिक होता है, पीना चाहिए। घर से लाया करो, मतलब मार्केट से लाया करो। तो उसको अलग रखते हैं टेबल पे, बताइए क्यों? उसको फ्रिज में नहीं रखते बेचारे को। बेल को फ्रिज में नहीं रखते। केला को रख देंगे, शायद केला भी नहीं रखते होंगे, वो भी काला हो जाता है, लेकिन बेल को नहीं रखते। वाई? अरे वो खराब नहीं होता ना, वो बड़ा हार्ड होता है। नारियल फ्रिज में रखते हैं क्या घर वाले? अगर नारियल मान लो कच्चा आ गया है तो फ्रिज में रखते हैं? जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बेचारा इतना मोटा ताजा होता है। तो कहने का मतलब है कि मम्मी का सामान लाना एक बात है और सामान को सही जगह पे रखना एक बात। क्यों सही जगह पे रखती है मम्मी? ऐसे ही फेंक दो किचन में, क्या दिक्कत होगी? खराब तो होगा, ये दूसरी दिक्कत बताओ। खोजने पे नहीं मिलेगा, हर बार खोजना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए स्पेशल मम्मी ने बना रखा है, यहां मैं मसाले रखूंगी, यहां मैं ये, यहां मैं ये। अगर मम्मी आपकी सिस्टमेटिक है तो, नहीं है तो भगवान ही मालिक है। अगर सिस्टमेटिक है तो उन्होंने बना रखा है। अरे बहुत प्रॉब्लम है आजकल, कई लड़कियां मतलब शादी हो जाती, जल्दी बच्चे हो गए, वो अपने बच्चों का पॉपकॉर्न खा जा रही हैं। तो उनका बेटा खरीद के ला रहा है और खुद खा जा रही है। बेटा परेशान की, क्या मम्मी यार, बेटा पापा को वो शिकायत कर रही, कौन सा आइटम उठा ले आए, ये तो सब मेरा नमकीन खा जा रही है, कुरकुरे खा जा रही है, बड़ी प्रॉब्लम है। खैर जो भी है, तो हम क्या करेंगे, कमल बुक डिपो अलग, जितना माल बेचा है एक तरफ, जितने पैसे है एक तरफ, ताकि किसी वक्त हम बैलेंस सीडी करके बताइए क्या कर सकते हैं, हम जान जाएंगे कमल जी का बैलेंस कितना है, मिस्टर एक्स का बैलेंस कितना है, मिस्टर वाई का। लेकिन जरूरी है उसके लिए एक्स के सब कुछ एक जगह रखें, वाई के सब कुछ एक जगह रखें। वही नमकदानी में, चीनी वाले डब्बे में, धनिया पाउडर अलग,
जीरा पाउडर अलग। समझ रहे हैं आप बात को? हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को भी इसी तरह से क्लासिफाई करेंगे और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक जैसे ट्रांजैक्शन एक साथ, है ना? एक जैसे। हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को? मैं ज्यादा हिंदी का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मैं वहां करूंगा जहां आपको मुझे समझाना है एग्जैक्ट, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि मदर टंग में, मातृभाषा में चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ये पूरे वर्ल्ड का है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो मैं इंग्लिश जरूर लिखूंगा, अकाउंट पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं मुझे लगेगा ऐसा कि एक लाइन लिखने से 10 लाइन में बचा सकता हूं, तो वहां मैं हिंदी में लिखूंगा। कहोगे तो इंग्लिश भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी मुझे इंग्लिश आती है। ठीक है? एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक साथ लाना। सुना बच्चों ने? और हमारी दुनिया में इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, और पोस्टिंग करने से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं, एक टेक्निकल टर्म फेंक रहा हूं बेटा बच्चों, लेजर। लेजर बनाना, ठीक है ना? तो लेजर बनाना मतलब क्लासिफिकेशन करना। तो पहला काम क्या सीखेंगे हम लोग? जर्नल। दूसरा काम क्या करेंगे? बोल नहीं रहा है कोई? दूसरा काम लेजर, है ना, क्लासिफिकेशन। अब चलो तीसरा है समराइजेशन। समराइजेशन, इस समराइजेशन क्या है समझाते हैं। संक्षिप्तकरण, है ना बेटा जी? एक बात बताइए, आपका कोई दोस्त गया हो अभी कहीं घूमने, एग्जाम के बाद कोई दोस्त है जो कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था? किसी का कोई दोस्त है? वैष्णो देवी गया हो या हरिद्वार गया हो, ऐसा होता है ना? अब मान लो वैष्णो देवी से आया, तो अपने ही पूछते हैं, और भाई कैसा रहा ट्रिप, क्या क्या देखा आपने? तो बताता है कि भाई हम लोग यहां से गए थे एसबीटी से, वहां पे सुबह पहुंचे, वहां पे वो चढ़ाई करी। कोई गया है वैष्णो देवी? वैष्णो देवी गए, चढ़ाई करनी पड़ती है 10-12 किलोमीटर बेटा जी, है ना? तो शाम को पहुंचे, वहां पे हम लोग थोड़ा रुक गए, फिर सुबह दर्शन किया, नाव आ गए, फिर शाम को हम लोग बस पकड़ के आ गए। ऐसा होता है ना? तो ये उसने कितने देर में बता दिया? 2-3 मिनट में। फिर बताया गया अच्छा था, बढ़िया था, मौसम बढ़िया था, वगैरह वगैरह, पानी बहुत ठंडा था, प्रसाद हमने खाया, ऐसी बातें बता देगा। अब इसकी बजाय वो एकदम लगे 3 घंटे में आपको बताने, रुको बताते हैं। हम ना लिख के रखें कि हम शाम को 5:01 पे ऑटो में बैठ के, हम मम्मी, भैया, पापा, दीदी बैठ के आईएसबीटी पे गए। वहां हमने बस पकड़ा, बस खुली 10:03 पे, और वो वहां से चली तो फिर पहुंची मुरथल। मुरथल में हमने पराठा और रोटी खाई और थोड़ा लस्सी भी पी। फिर वहां से बढ़े तो इतना 3 दिन में समझाया आपको। आप भाग नहीं जाओगे? बोलोगे मैं ही मिला हूं दिमाग चाटने के लिए? अच्छा, आपने देखा होगा टेस्ट मैच चलता है, गर्ल्स को ना पता हो, बॉयज को पता होगा। टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5 दिन का। पूरे दिन खेल होता है बेटा। अब मुझे बड़ा इंटरेस्ट है मैच देखने का, बचपन में कभी खेला करते थे थोड़ा बहुत हम लोग भी। अब तो खेलने का टाइम नहीं मिलता, देखने का भी नहीं मिलता, इंटरेस्ट है। अब मैं तो सुबह से शाम यहां पढ़ाता हूं, अभी 8 बजे मैं इंटर का बैच पढ़ा के आ रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद इन फाउंडेशन का बैच है, फिर इंटर का बैच है, फिर शाम में फाइनल है। तो मैं मैच कब देखूं? लेकिन मैं देखता जरूर हूं। बताइए कैसे? शाम को ना मैं जब जाता हूं रात को 8 बजे घर, तो डिनर मुझे घर वाले दे ही देते हैं। हर बैल को घास मिलता है, मुझे भी थोड़ा बहुत खिला ही देते हैं। तो जब मैं डिनर के लिए बेटा बैठता हूं ना, तो मेरे मोबाइल में जियो है, ठीक है, जियो टीवी। मैं जियो टीवी पे जाता हूं, उसमें तब तक वो मेरे लिए पर्सनली रात के 8-9 बजे तक, 5-6 बजे खेल खत्म हो जाता है, 8-9 बजे तक 15 मिनट का हाईलाइट बना देते हैं। आपने देखा है कभी हाईलाइट किसी ने? क्या होता है हाईलाइट में बेटा? वही चीजें होती हैं जो पूरे दिन में 6 घंटे में हुआ है, बस उसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ना।
जो मेन मेन बात है वही बताते हैं, छोटी मोटी बातें वो काट देते हैं। जैसे नॉर्मल में तो कैप्टन ने टॉस जीता, राष्ट्रगान हुआ, फिर कैप्टन इधर गया, फिर बॉलर ने थूक लगाया, फिर रगड़ा, फिर देखा होगा हमने, फिर दौड़ना शुरू किया। मैं बहुत बहुत बवाल है, सही कह रहे हैं कि नहीं? लेकिन हाईलाइट में कुछ नहीं दिखाता। हाईलाइट में सीधे टॉस जीत गया, बात खत्म, ये ले भाई बॉल। और कौन सा बॉल दिखाता है पता है? जिसपे बाउंड्री लगी हो, जिसपे आउट हुआ हो, जिसपे कैच हुआ हो, जिसपे रन आउट छूटा हो। वो 15 मिनट में 6 घंटे का माल पैक। हम भी करेंगे ना बेटा, क्योंकि साल के लास्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे साल की सेल कितनी हुई। ये नहीं कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 10 जनवरी कितनी सेल हुई, 20 जनवरी, 25 जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतना इंटरेस्ट नहीं है। और खास तौर पे बाहर वालों को तो और भी नहीं है। बाहर वाले क्या चाहता है? शॉर्ट में इंफॉर्मेशन, हाँ या ना? शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। तो कैसे करें अब ये काम? शॉर्ट में इंफॉर्मेशन के लिए बेटा हम बनाते हैं फाइनेंशियल, ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस तो लेजर का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग बनाना, सुना है नाम? पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना। बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंटर में कैश फ्लो बनाना, नोट्स बनाना, वो सब चीजें इसी के अंदर आती हैं।